और बीजेपी प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। झूठ बोल बोल के लोगों को दिग्भ्रमित करने का उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। हम बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो शुरू हुआ था, पिछले सरकार ने शुरू किया था, लेकिन वर्तमान में उस योजना का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले के नाम से लागू है, चालू किया गया है। लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है, आप योजना तो वही है, लेकिन नाम बदल के आप क्या करना चाहते हैं? बोतल वही है, आपने ढक्कन सिर्फ बदल दिया है। तो इन्होंने इस तरह का काम किया है। पिछले सरकार ने 0 वर्ष से शुरू किया था यह पैसा देने का, जो एक स्लॉट में 5-5 हजार दिया जाता था, और इस सरकार में 8वां क्लास से देना शुरू किया है। तो अगर जो गरीब लोग हैं तो पहला से 8वां तक वो कैसे भेजेगा, कैसे पढ़ाएगा? कोई सीधा तो 8वां क्लास में भर्ती नहीं होगा। तो ये एक तरह से, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनके आंख में धूल झोंकने का वो काम कर रहे हैं। तेजस्विनी योजना, आपको ध्यान में होगा, तेजस्विनी योजना का बहुत फोकस उस समय हुआ करता था, जो राज्य के 17 जिलों में चलता था, और आज वो योजना बिल्कुल बंद हो गया। इस सरकार ने वो योजना को बंद कर दिया। उसमें किशोरियों के लिए और परित्यक्ता, ये दो बहनें उससे लाभान्वित होते थे, लेकिन आज के समय में यह योजना भी उन्होंने बंद कर दिया। महिला किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है, महिला किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है। अगर हम लोग कहेंगे कि महिलाएं आगे पढ़ लिख के आगे बढ़े या फिर संपत्ति अर्जित करे, ऐसा भी हम लोग मान सकते हैं, तो यह सरकार को ये भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि आप याद करिए कि 1 रुपया में 50 लाख तक का रजिस्ट्री महिला के नाम से होना था, या पूर्व के सरकार ने लागू किया था। लेकिन जैसे ही वर्तमान सरकार में आई, सत्ता में आई, और इस योजना को उन्होंने बंद कर दिया। राज्य में आपको याद होगा, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जो खुला था, इसको भी इन्होंने बंद कर दिया। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था, लेकिन उन्होंने इसको भी बंद कर दिया। हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, महिला आयोग का इन्होंने अभी तक गठन नहीं किया। महिला आयोग का अब 4 साल से ऊपर हम लोग प्रवेश कर गए, अब महिला आयोग का गठन कब होगा? आप सोच सकते हैं कि इन 4 सालों में कितने कितने केसेस आए होंगे, कितने महिलाएं, कितने बहनें सफर किए होंगे, दर दर भटके होंगे, लेकिन उनको कहीं भी न्याय, आखिर कहाँ जाएंगे, अपनी बातें कहाँ रखेंगे? तो सरकार को इसकी चिंता बिल्कुल ही नहीं है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यह सरकार जो है महिला विरोधी है, यह सरकार जो है महिला विरोधी है। और इसीलिए चूंकि हम संथाल परगना के रहने वाले हैं, आप सभी लोगों को मालूम है, वैसे तो कुछ विषय हमारे विधायक जी रखेंगे, लेकिन उसी से कुछ पार्ट हम चूंकि संथाल परगना के हैं, हम इसीलिए उसको टच कर दे रहे हैं। आपको ध्यान में होगा, बहन रूपा तिर्की का हत्या होता है, जो साहिबगंज जिला में कार्यरत थी। हम सभी को याद होगा संध्या टोकनो का भी घटना, किस कदर मारा गया। हम सभी को याद होगा दुमका में अंकिता के घटना, जो पेट्रोल से जला दिया जाता है। हम सभी को याद होगा दुमका की एक और आदिवासी बहन थी, जिनको जो प्रेग्नेंट थी, और उनका हत्या करके उनको फांसी पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।